है, लेकिन आपका यह फैसला पहले से तय लगता है। यह तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, सही कहा। पहले तो कहा गया था कि जो कोई भी खेओस बेल को 10 बार बजाएगा वही असली हकदार होगा, है ना? यह नाइंसाफी है ना? सज्जनों, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का यह फिर से खुलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी गणना के अनुसार यान शाओ ही सबसे योग्य और ईश्वर द्वारा चुना गया व्यक्ति है। उसकी पहचान कोई साधारण पहचान नहीं है। असाधारण पहचान? आखिर क्या है इसकी असलियत? तुम लोग तो कुएं के मेंढक की तरह हो, सामने खड़ी सच्चाई भी तुम्हें नजर नहीं आती। क्या तुम लोग वानशिन ग्रुप के बारे में जानते हो? उसे कौन नहीं जानता। पिछले कुछ दशकों में वानशिन ग्रुप ने तेजी से तरक्की की है। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीद लिया है। उनकी संपत्ति खरबों डॉलर की है। यहाँ तक कि हमारे देश के बड़े बड़े रईस भी उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। मगर उस वानशिन ग्रुप के असली मालिक को आज तक किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा। क्या कहीं यह वही तो नहीं? सज्जनों, असल में यान शाओ की एक और भी बड़ी पहचान है। वह हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के पुराने स्वामी के गुरु भाई हैं। तो बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि वह योग्य नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है। तुम तीनों पुराने हॉल मास्टर की दया से तुम्हें समय और अवसर मिला कि तुम खुद को अमर बना सको, पर तुम सही और गलत में फर्क नहीं जानते, सिर्फ लालची बन गए हो। तुम लोग पूर्वजों का नाम लेने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी ये हिम्मत, बार बार हमारा अपमान कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का उद्घाटन समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक खेओस बेल को 10 बार नहीं बजाया जाता तब तक कोई खुद को साबित नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारी इन झूठी बातों और मनगढ़ंत फैसलों से शायद ही कोई तुम्हारी बात मानेगा। ये तो मेरे पिता इन 3 पूर्वजों द्वारा चुने गए हैं, और तू जैसा एक मामूली आदमी, एक मामूली डिलीवरी वाला, तू बताएगा कि पूर्वजों को अपना काम कैसे करना चाहिए। मैं बस हकीकत की बात कर रहा हूं। क्या ये 3 पूर्वज नियमों के खिलाफ जा सकते हैं? क्या तुम्हारी नजरों में हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के सम्मान की कोई कीमत नहीं है? बदतमीज, एक मामूली इंसान होकर हमें नीचा दिखाने की हिम्मत की। क्या हमें हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के नियमों के बारे में तुमसे सीखना होगा? वह पुराने हॉल मास्टर के छोटे भाई हैं। अगर वह मुख्य हॉल खोल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो वह असल में हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के ही सदस्य हैं। यह सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सही और जायज है। तीनों पूर्वजों ने मुझे इस सम्मान के लिए चुना है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर हकीकत तो यह है कि मैं वाकई में हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का ही एक सदस्य हूं। मैं हमेशा से सादगी पसंद इंसान रहा हूं। मैंने सोचा था कि मुख्य महल का द्वार खोलूंगा, आधिकारिक तौर पर पैलेस मास्टर का पद ग्रहण करूंगा और फिर पूरी दुनिया को इस बारे में बताऊंगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम हॉल ऑफ लॉन्जेविटी पैलेस मास्टर के उत्तराधिकारी हो? उसके पास लॉन्जेविटी ऑर्डर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे लगता है कि वह यह जानबूझकर कर रहा है। उसे आज कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। कोई है यहाँ? इसे सबक सिखाओ और बाहर निकाल फेंको। ठहरो लीमो, तुम अब कौन सी नई चाल चलना चाहते हो? आप लोगों को कैसे पता कि उसके हाथ में जो लॉन्जेविटी ऑर्डर है वह असली है या नकली? तुम्हारी इतनी हिम्मत! इस लॉन्जेविटी ऑर्डर की जांच हम सब ने खुद की है। यह नकली कैसे हो सकता है? तुम्हारी हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, लॉन्जेविटी ऑर्डर मेरे पास भी एक है। आप खुद देख लीजिए, यह असली है या नकली। यह तो असली है। यह लॉन्जेविटी ऑर्डर कभी किसी आम इंसान के हाथ नहीं लग सकता। तुम्हें यह कहां से मिला? बताओ। यह मुझे मेरी किस्मत से मिला है। तीनों गुरुजी, एक मामूली टोकन पर अटकने की क्या जरूरत है? आज यहाँ बहुत से लोग आए हैं। हो सकता है कोई और ज्यादा काबिल इंसान मिल जाए। डॉनो बुजुर्ग, अब हम क्या करें? शांत हो जाइए। नियमों के अनुसार ही काम करते हैं ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। यान शाओ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का शिष्य है, ये सच है। उसे पहले मौका दो घंटा बजाने का।
देखते हैं फिर तुम लोग क्या कहते हो। ठीक है, घंटी बजाने की रस्म तुरंत शुरू की जाए। यान शाओ, कृपया आगे बढ़िए। यन सियाओ, इन मामूली लोगों को अपना हुनर देखने दो। समझ गया। अगर तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है तो संभल जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। अज्ञानी बालक, चाहे तुम मानो या न मानो, यान शाओ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का ही चेला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह खेओस बेल को न बजा सके? मेरे धर्मपिता हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के सदस्य हैं। यह बात सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर वह खेओस बेल को नहीं बजा सकते तो क्या तुम बजा लोगे? कितना हास्यास्पद है। बिल्कुल सही। अज्ञानी बालक, जिसे कुछ नहीं पता, अपना मुंह बंद रखो। हाँ, चुप हो जाओ। मैं अभी खेओस बेल को बजाता हूं ताकि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा हो जाए। सिर्फ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का सदस्य ही खेओस बेल के 5 कदम करीब जा सकता है। एक मामूली इंसान 10 कदम के भीतर ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सही कहा। इसे देखते हुए लगता है कि हमने सही इंसान को चुना है। हा 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 हा। एक बार घंटी 10 बार बज जाए, फिर देखूंगा यहाँ और कौन बकवास करने की हिम्मत करता है। गुरुजी ने कहा था, जब यह गद्दार यान शाओ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी में था तो यह सिर्फ गलत कामों में लगा रहता था और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता था। इसके पास तक पहुंच पाना ही इसके लिए बड़ी बात है। जैसे ही घंटी बजेगी, उसका शरीर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हा 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 हा, घंटी बज गई। मुझे लगता है वह 6ठी घंटी तक भी नहीं टिक पाएगा। लीमो, अपनी जबान ज्यादा मत चलाओ। एक बार जब ये घंटा बजने की रस्म खत्म हो जाएगी और मुख्य दरबार खुल जाएगा, तब मैं तुम्हें अपने पैरों पर झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा ताकि तुम अमर दरबार के नए मालिक के रूप में मेरा स्वागत करो। हा 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 हा, 5वीं घंटी बज गई है। उस समय हम भी सिर्फ 6 बार ही घंटी बजा पाए थे। हो, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि वह 6ठी घंटी तक नहीं टिक पाएगा। तुम्हें ये कैसे पता चला? भले ही मेरे पिता ने इसे केवल 6 बार बजाया था, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस दरबार के प्रमुख का पद नहीं संभाला है, इसलिए उन्होंने सारी शक्तियां अभी नहीं सीखी हैं। यहाँ आज जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई भी इस पद के काबिल नहीं है। यहाँ तक कि आपका चुना हुआ यान शाओ भी नहीं। आप लोगों में से कोई भी खेओस बेल को 6 बार से ज्यादा नहीं बजा पाएगा। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो रहे हो। तुम बार बार हमारा अपमान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बुजुर्गों, शुभ समय खत्म होने वाला है। मेरे साथ बहस करने के बजाय बेहतर होगा कि आप ये सोचें कि अगर कोई योग्य वारिस नहीं मिला तो इस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। यहाँ बैठे ये सभी लोग सब कुछ देख रहे हैं। अब बस एक ही रास्ता बचा है कि हम तीनों को मिलकर ये घंटी बजाने की रस्म पूरी करनी होगी। दरबार खोलकर नए वारिस को चुनने के बारे में हमें बाद में शांति से सोचना होगा। ठीक है, तो हम तीनों साथ मिलकर इस घंटी को बजाएंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, नतीजा वही रहेगा। खेओस बेल समय का पहिया पलट सकता है। यह दूसरों की उम्र सोख लेता है। भले ही आप महान गुरु हों, लेकिन खेओस बेल के सामने या तो आप बुरी तरह घायल हो जाएंगे या फिर आपकी सारी तपस्या